शुरू करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हमारे बीच में सुषमा जी है ना। सुषमा जी अपना भाव जो है वो रखेंगी। उसके बाद हम अपना वाणी मंथन शुरू करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं किरंतन 119 से अपना भाव रखूंगी। वारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे। वारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे। वारी रे वारी, टूक टूक कर डारूं यातन। टूक टूक कर डारूं यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी। वारी रे वारी, मेरे प्यारे। वारी रे वारी, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी। फिर जाऊं बलिहारी, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। फिर जाऊं बलिहारी, इन दो स्वरूपों दया करीजे। इन दो स्वरूपों दया करीजे, मुझे पर नजर तुम्हारी रे वारी। वारी रे वारी, मेरे प्यारे। वारी रे वारी, इन जहर जमी से कोई न निकस्या। अमल चढ़ो अति भारी, इन जहर जमी से कोई न निकस्या। अमल चढ़ो अति भारी,
मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल में कहीं जीत के बाजी हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी कारी कुमत खूब कुचले ऐसी कठिन कठोर हुनारी, कारी कुमत खूब कुचले ऐसी कठिन कठोर हुनारी, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझे पर कृपा तुम्हारी, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझे पर कृपा तुम्हारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी टूक टूक कर डारूं यातन, टूक टूक कर डारूं यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। बहुत सुंदर भाव सुषमा जी आपने वीरता में ललिता सखी पर जब पानी का छींटा दिया, सर्वांग सुंदरी हो गई, पूरी तरह से समर्पित हो गई अपने धनी के ऊपर। हमें तो पानी के कितने छींटे पड़ रहे हैं, तो हमें भी पूरी तरह से समर्पित होना है। अब हम श्रृंगार में डूबेंगे। जी मीनू जी शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रकरण 22 श्रृंगार ग्रंथ, चौपाई हमारा 111 चल रहा है। रंग सलूकी बूखन देख काड़े हाथों के, ए जोत ले जीव न उड़िया,
हाय हाय बड़ा अचंबा ए। हाथ के कड़ों तथा अन्य आभूषणों के रंगों एवं नूरमयी शोभा को देख कर भी यह जीव अपने को धनी के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं कर सका, अर्थात संसार नहीं छोड़ सका। हाय हाय, ये बहुत आश्चर्य की बात है। कई रंग इजार मासूक की दावन में झाई लेत, छेड़े पटुके दावन पर, हाय हाय दिल अजू न घाव देत। श्री राजी की इजार में अनेक प्रकार के रंग आए हैं, जिनकी झालर, जिनकी झलकार जामे के दामन में दिखाई देती है। कमर में बंधे हुए पटके का किनारा जामे के दामन तक आया हुआ है। हाय हाय, इस मनोहारिणी शोभा को देख कर भी दिल में विरह की चोट क्यों नहीं लग रही है। तो राजी का जो जामा पटुका का बताया कि जामे की किनार तक, अच्छा जो किनारा नीचे तक आया, जामे की किनार तक, छेड़े पटुके दावन पर। पटुका बहुत नीचे हो गया दीदी, उसका जो किनारा है वो भी बिल्कुल नीचे तक आ गया, मतलब जो उसका बंद बांधते हैं। हाँ यही लिखा हुआ है ना, हाँ मतलब नीचे ये तक पहले आई। दिल में नहीं आई थी ये वाले भाव। हम्म। छेड़े पटुके दामन पर। दामन पर। छेड़ा मतलब किनारी होता है ना, पटके का किनारा, छेड़ में नहीं, किनारा। 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 पटकों की दामन जो, पटका का जो किनारा है, छेड़े पटके, पटके का किनारा दामन पर, जामे की जो चुनटे है ना, वहां हम्म, तक मतलब। क्योंकि दामन तो घेरा ही होता है ना, घेरे तक, नीचे वाले धार, हिस्से तक आया हुआ है ना। ये अलग ही शोभा आज दिल में आ रही है। हम्म, मतलब बहुत लंबा नहीं है, ऐसा लिखा हुआ कि दामन तक मतलब आया हुआ है, अच्छा। कमर में बांधा है ना, ये नहीं कि बिल्कुल नीचे तक जा रहा है, ऐसा नहीं। नीचे तक नहीं, मतलब वैसे ही घेरे तक। हाँ। घेरा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, तो वहां तक हम्म। होगा, स्टार्ट हम्म। जहां से होगा। हाँ जी, हाँ जी। चरण कमल मासूक के चित्त में चुभे जिन, ए छवि सलूकी भूखन क्यों कर छोड़े मोमिन। जिस आत्मा के हृदय में श्री राजी के चरण कमल चुभ जाते हैं, वह आत्मा धामधनी के चरणों के आभूषणों को किसी प्रकार भी नहीं छोड़ सकती। छवि सलूकी भूखन क्यों कर छोड़े मोमिन, किसी प्रकार नहीं छोड़ सकती। ए चरण आवे जिन दिल में, सो दिल अरस मुतलक, कई मुतलक बातें अरस की, दिल सब विद हुआ बेसक। जिसके हृदय में धनी के चरण कमल बस जाते हैं, निश्चित रूप से वह दिल धाम बन जाता है। उस अवस्था में उसका हृदय पूर्ण रूप से संशय रहित हो जाता है, तथा परमधाम की मार्फत संबंधी अनेक गुज बातों का भी उसको बोध हो जाता है। दिल सब विद हुआ बेसक, कई मुतलक बातें अर्ज की, मार्फत की जितने भी बातें हैं उसके दिल में आ जाती है। क्यों कहूँ खूबी चरण की और खूबी भूखन, क्यों कहूँ खूबी चरण की और खूबी भूखन, अद्भुत शोभा हक की क्यों ना होए अरस तन। प्रीतम अक्षरातीत के चरणों तथा उसमें शोभायमान होने वाले आभूषणों की विशेषताओं का मैं कैसे वर्णन करूं। भला श्री राजी एवं श्यामा जी सहित
सखियों के मूल तनों की शोभा अद्भुत क्यों नहीं होगी। आभूषणों का वर्णन करो सुंदर साथ जी, और आभूषणों की विशेषताओं का। चरणों में आए आभूषण, क्यों कहूँ खूबी चरण की। एक तो खूबी चरण की हम मिलकर बात करते हैं, और खूबी भूखन की कैसी विशेषताएं हैं चरणों की और भूखन की। तो मूल तनों की शोभा अद्भुत क्यों नहीं होगी, व्याची के चरणों की शोभा इतनी अद्भुत है तो। हाँ जी, कैसे आए हैं चरणों के आभूषण, और कैसी उनकी सलूकी, कैसी खूबी। हाँ जी, कौन कर रहे हैं, सरोज दीदी है क्या, खोल रहे हैं, अच्छा मैं देखती हूँ। हाँ जी, एक सेकंड। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। श्री राज जी के चरणों की खूबी इतनी सुंदर है कि गौर वर्ण है, गहरी लालक लिए हुए हैं, और उनकी जो एड़ियां हैं वो मतलब लालिमा लिए हुए हैं, और उनके जो तलियों की लीकें हैं वो बहुत सुंदर अलग अलग रेखाओं में सुशोभित होती हैं, और उनके जो चरणों का ऊपर वाला पंजा है वो बहुत अधिक मुलायम और बहुत सुंदर नूरी शब्द मतलब तत्व के हैं, और जो नखून है उनका नखों का नूर इतना सुंदर है, इतना तेज है कि पूरे अंबर में अलग अलग रंगों की तरंगे निकलती हैं। और राज्य के चरणों में जो आभूषण मतलब आए हैं उनमें झांझरी, घुंघरी, कांबी एंड करला के आभूषण की शोभा आई है। और झांझरी में एक प्रकार की जैसे पायजेब होती है, चेन होती है, उसमें अलग अलग घुंघरू लगे होते हैं, और घुंघरी मतलब उसमें एक पट्टी बनी होती है, उसमें सभी तरह के घुंघरू हैं जो कुंडों में पिरोए हुए होते हैं, और कितने ही तरह की रंगों की तरंगे उसमें उड़ती हैं। और काम भी उसमें कठपुतलियां बनी हुई हैं, और जिस तरह के आभूषणों से जैसी आवाज निकालना चाहे वो कठपुतलियां उसी तरह का नृत्य करके श्री राज जी को रिझाती हैं। और कड़ला मतलब मोटा थोड़ा होता है, आगे से खुला होता है, और उसमें एक झनझन की आवाज निकलती है जब राजी लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं, और वो रूहों के दिल में वो वाली आवाज इस तरह घर कर जाती है कि रूह उसमें चितवन में ही डूब जाती है कि राज्य के चरण कमलों को हम निहारते रहें, हम एक पल भी राज्य के चरण कमलों से दूर ना हो। यही शोभा जो है मेरे दिल में हाँ आई जी, है। प्रणाम प्रणाम जी। जी सोना दीदी। और कोई सुंदर साथ बीच में ऐड कर सकते हैं, क्या कुछ रह गया शोभा में, दिल में भाव है कि धनी के चरण है, अपनी भाव रख सकते हो। जितना वर्णन करेंगे उतनी दिल में शोभा बसती है। फिर स्वरूप को वर्णन करें हम मिलके। हाँ जी, मधु भाभी बोलो। राम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। स्वर्ण दीदी ने बहुत अच्छा वर्णन कर दिया है। बस एक ही भाव मन में आ रहा है कि जो उनके आभूषण है वो सभी चेतन है, नूरी है और मुलायम है बहुत। उनमें से बहुत अच्छी सुगंधी आती है। वो आभूषण भी हमसे बातें करते हैं। वो हमें बार बार चिढ़ाते हैं कि देखो, हम तो राज्य के चरणों से हर पल लिपटे हैं, हम तो राज्य के समीप ही रहते हैं हमेशा। और उसमें से जो सुगंधी आती है वो पूरे परम धाम में सुगंधमय कर देती है उसको। और चरणों के नीचे जो पद्मनी रेखा की भी शोभा आई है राज्य के चरणों में, श्यामा जी के चरणों में। उनके जो टखना है, एड़ी है, घूंटी है, पिंडलियां हैं, सभी बहुत ही सुंदर और सुगंधमयी और चेतन, सब कुछ चेतन है वहां पे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हमारी सुधा वर्णन करेंगी क्योंकि बहुत अच्छे से वो अपने हाथों से सुंदर सुंदर वर्णन बना रही है। हाँ जी सुधा, मुंह से बोलोगे तो वैसा भी बनेगा आपका। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।
राजी महाराज के चरण कोमल बहुत ही कोमल सफेद लालिमा लिए हुए, उनकी तलियां बिल्कुल लाल और उनके नाखूनों से निकलता हुआ तेज हल्के पिंकी पिंकी साइड के से नाखून, उनसे निकलता हुआ असंख्य तेज जो पूरे वातावरण को मतलब आपस में एक युद्ध करते हुए प्रतीत होता है। और उनके पैरों में सबसे पहले झांझरी, जिसमें 10 प्रकार के नगाए हुए हैं, घुंगरी, जिस घुंगरी में 5 नगाए हुए हैं, और काबी, काबी में पुतलियां 5 नग, और कड़ा, कड़ा भी बहुत सुंदर है जिसमें असंख्य नग आए हुए हैं। जैसे कि उन्होंने अभी बताया कि राज जी महाराज के चरणों के आभूषण मतलब हमें एक तरह से या तो कह सकते हैं कि चिढ़ा रहे हैं कि सखियों देखो मैं मतलब अपने धनी के चरणों में ऐसे सुशोभित हूँ कि तुम ऐसे सुशोभित हूँ कि मतलब तुम्हारा तुम्हारा मन नहीं करता है कि धनी के चरणों को देखने का, उनसे लिपटने का। तुम माया में के आके ऐसे लिप्त तो हो गई हो, अपने धनी के चरणों को देखना नहीं चाहती हो। बस इतना ही। बहुत प्रणाम। अच्छे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्णन किया ना, आज एक देखना एक, दिल में धनी के चरण। एक बात मैं पूछ रही हूँ हाँ जी दीदी, आप बोलो। मधु जी से। मधु जी, वो जो आपने पद्मिनी रेखा का वर्णन किया, वो रास में वर्णन है जहाँ श्रृंगार में भी है? एक मिनट मधु भाभी, बोलती हूँ आपको। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी। दीदी पद्मिनी पता रेखा रास में वर्णन मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा। रास में ना वर्णन है, पद्मिनी रेखा है। जी आगे चलकर को भी रास में आता है, जब वो लेटे हुए थे तो उनकी पद्मिनी जी रेखा चमक रही थी। पर सागर श्रृंगार में मैंने पद्मिनी रेखा का कहीं वर्णन नहीं। ऐसा नहीं मत सोचना मैं काट नहीं रही बात, आपको नहीं ये मत दीदी, सोचिएगा। मैं इतनी गहराई से मैंने नहीं पढ़े हुए, वाणी नहीं पढ़ी हुई जितनी गहराई से आप सब पढ़े हुए, आपने समझा हुआ है। दीदी वैसे तो मैं पद्मिनी रेखा होती क्या है दीदी? मतलब एक विशेष प्रकार का एक निशान होता है जो कि विशेष महापुरुषों के, जहाँ उनके चरणों में होता है। और अच्छा। कृष्ण जी का तन तो एक विशेष था ना, वो यहाँ का तन था, है ना। पर राजी का जो तन है वो तो नूरी तन है। तो इसलिए मैंने जहां तक बहुत अच्छी, मैं ये नहीं कहती मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा। मैं आपसे वैसे ही बात करें, राज ग्रंथ में तो है इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से, लेकिन श्रृंगार में, जो सागर में, मैंने अच्छा, नहीं मुझे देखा। लगा कि वो जो नीचे रेखाएं हैं वो ही कहते होंगे पद्मिनी नहीं, रेखा। एक उसको रेखाएं तो है ही हैं, लेकिन अच्छा। पद्मिनी रेखा एक अलग होती। जैसे अच्छा। बड़े बड़े वो दिखाते हैं ना, वो जब चलते हैं तो एक विशेष निशान बन जाता है पद्मिनी रेखा का। तो वो निशान जो है कृष्ण जी के तो था। फिर हम, मैंने वैसे ही मतलब ये बात की रास में तो कि मैंने कल ही पढ़ा, रास में तो ये मैंने वाला मैंने आपसे कहा ना, रास में तो है ही, ये तो पक्का 100%, 110 जो भी कह सकते हो। लेकिन श्रृंगार में शायद नहीं। हो फिर सकता भी है, अगर मैंने कभी इतनी देखा गहराई तो से नहीं पढ़ा हुआ मैंने ना, बहुत हाँ, ज्यादा। अपनी से रात को तो अच्छी तरह से घोट के पिया। रात में तो आपको घोट डूबे अच्छी तरह से, है ना, इसलिए आपके ऊपर वो असर होता है थोड़ा सा, है ना, ऐसी बात नहीं। ये तो जो फिर मैंने वैसे बात को क्लियर करना चाहा कि उसमें नहीं। प्रणाम बहन जी, ये जो कमल का, जो कमल को ना पद्म भी कहते हैं, हाँ, पदम। वो रेखा के ही द्वारा बनता है। श्री कृष्ण जी के मध्य में, जो चरण कमलों के मध्य में जहाँ नाक होती है वहां पर होता था वो। और उसकी चमक इतनी तेज होती है, बहुत ज्यादा। तो रास में भी वर्णन आया है, लेकिन परमहंस में कोई इस तरीके की पद्मिनी रेखा का वर्णन नहीं है। जैसा बहन जी कह रही है, करण जी बिल्कुल सही है। और मुझे अच्छा, भी हमें नहीं पता था इस चीज का, सच में श्रीवास्तव जी। वो रेखाओं के द्वारा ही बनता है। जब हम्म। वो रेखाओं के द्वारा बना हुआ ऐसा एक चित्र होता है, बिल्कुल जैसे कमल का फूल होता है, उसी की बनावट का अच्छा, पदम, तभी बोला पदम। पद्म है। इसीलिए उसको रेखा होती है, लेकिन आकृति उसमें दिखाई पड़ती है कमल हम्म। की। पद्मनी रेखा वो। ठीक है।
प्रणाम। डीपी सिंह जी भी कुछ बता रहे थे, उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ था हाँ अभी। जी, मैं खोल देती हूँ। हाँ जी, विजय दीदी ने भी कर, डीपी सिंह जी का रेजेंट हुआ नहीं है। हाँ जी, डीपी सिंह जी आप दोबारा करो, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, श्रीनिवास जी बिल्कुल ठीक बता दिया वैसे। लेकिन मेरा ये था सोचना कि नूरीतन तो रास में भी नूरीतन थे, और वहां तो नूरीतन है ही परमधाम में। तो जहां तक तन के अंदर रेखाओं के बनने की बात है, तो मैं समझता हूँ जब नूरी तन है तो फिर नूरी है, वो चाहे रास में हो और चाहे सागर श्रृंगार में हो। वर्णन की बात जरूर है कि वर्णन रास में आया है, वो ठीक बात है। तो हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीनू जी, जो इन्होंने बताया ना श्रीनिवास जी ने, हम्म, थोड़ा एक बार इसको जरा क्लियर कर दो, थोड़ी आवाज साफ नहीं आई थी इसलिए साफ पूछ रही नहीं हूँ। आई। हाँ हाँ जी। जी, करो क्लियर दीदी, रोज दीदी, ओ किरण दीदी। क्या मतलब, जो ये मेरा मतलब कि पद्मिनी रेखा जो बनती है वो बनती है चाहे राज का हो चाहे ब्रिज का स्वरूप हो, है ना। बाद में भी जो उनका तन है उस पर भी पद्मिनी रेखा, जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट आखिर के समय जब महाभारत भी हो गई, तो जब वो लेटे हुए थे तो उनके पाँव में जो पद्मिनी रेखा थी इतनी चमक रही थी। तो जो बहेलिया आया, जब बहेलिया जो कि बाली था, बाली और तारा ने उनको श्राप दे रखा था कि जैसे तुमने छिप करके तीर मारा है तो ऐसे ही तीर लगेगा, वही बहेलिया बने। और उन्होंने उस रेखा को भी देखा, इस कारण से उन्होंने तीर मारा, वो तीर जो है उनके पाँव में लगा, जिसके कारण से उनका शरीर जो है वो छूट गया। तो मेरा मतलब है कि वो जो पद्मिनी रेखा बनी वो रास का वर्णन है, ब्रिज में भी हो सकता है, लेकिन मेरे मतलब कहने का था कि श्रृंगार में कहीं वर्णन नहीं आया, ये हाँ, मेरे कहने की बात। लिखित में ऐसा वर्णन नहीं, नहीं मैं आया। तो सिर्फ हाँ, पद्मिनी रेखा का अर्थ पूछ रही थी कि मतलब उसको कैसी थी, बस मेरा ये मतलब। बता रहे हैं ना, वो कह रहे कि एक जैसे कमल हाँ, पद्म कहते हैं कमल के फूल को, कमल के फूल की आकृति लेकर के एक शोभा बनी हुई है जो अच्छा, चरणों में है। ठीक है। मैंने एक कोई सीरियल भी देख रही थी, उस सीरियल में भी तो वो जब पाँव के निशान बने ना उनके, जब याद नहीं, वो है तो पुरानी कहानी, उसमें भी उन्होंने कहा इसमें पद्मिनी रेखा बनी हुई है। तो पद्मिनी रेखा किसी विशेष विशेष जो महान पुरुष होते हैं उन्हीं की बनती है, सबकी नहीं बनती। हम्म, ठीक है। ठीक है परम सुन। धाम में तो है ही स्वरूप, वहां रूप है ही नहीं। वह स्वरूप अति सुंदर स्वरूप जो खेला वृंदावन, फिर भी स्वरूप वो तन तो था, तन में ही अक्षरातीत थे जिन्होंने लीला की। भले वो तन नूरी भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं, लेकिन जो नूरी स्वरूप परम धाम में तो पूरा स्वरूप ही है, वहां रूप है ही नहीं। हम्म, रास में भी रूप है, उसके अंदर अक्षरातीत विराजमान है ना। ब्रिज में भी तन है जिसमें अक्षरातीत विराजमान है, रूप में स्वरूप है, उसमें भी रूप में स्वरूप है। लेकिन ये जो हमारे परम धाम का वर्णन हम करते हैं उस रूप ही है, उसको रूप नहीं कहा जाता। एक एक अंग जो है वो स्वरूप, पूरा ही स्वरूप उसको कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है दीदी। योग माया में करोड़वां अंश है नहीं उनका, जबकि वहां हाँ परम धाम में बिल्कुल नहीं बिल्कुल, जी जी। है। ऐसा स्वामी जी ने भी सत्यानंद बोला। ठीक है सुंदर सा जी, चले आगे। श्रीनिवास जी चले। विजय दीदी। ठीक है। चकलाई इन चरण की भूखन छवि अनुपम, दिल ताही के आवसी जाको मुतलक मेहर खसम। धामधनी के चरणों एवं आभूषणों की बनावट तथा शोभा अनुपम है। निश्चित रूप से जिसके ऊपर धामधनी की पूर्ण मेहर होती है, मात्र उसी के हृदय में यह अद्वितीय शोभा विराजमान होगी। जो होवे अरवा अरस की, जो होवे अरवा अरस की, सो इन कदम तले बसत, शराब चढ़े दिल आवत।
सो रू निस्दिन रहे अलमस्त। जो परम धाम की आत्मा होगी वह हमेशा धनी के चरणों में वास करती है, अर्थात उसका ध्यान हमेशा श्री राज श्यामा जी के चरणों की शोभा में डूबा रहता है। बार बार हम इसीलिए वर्णन करते हैं कि चरणों की शोभा कैसी है, कि रूह का ध्यान चरणों में हमेशा डूबा रहता है। जब उसके हृदय में प्रीतम के प्रेम का नशा छा जाता है तो दिन रात अखंड आनंद में डूबी रहती है। बार बार वर्णन करेंगे उसकी सुंदरता का, उसकी खूबी का, उसकी चेतनता, नरमाई, खुशबू। तो एक न एक दिन तो नशा छाएगा ही छाएगा ना। राज्य का वर्णन होएगा तो क्यों नहीं छाएगा। निमक न छोड़े चरण को मोमिन रू जो कोई, निस दिन रहे खुमार में आवत है चरण बोए। जो परम धाम की आत्मा होती है वह एक क्षण के लिए भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ती। उसे प्रीतम के चरणों से अखंड प्रेम की सुगंधी मिलती है तथा वह दिन रात आनंद में डूबी रहती है। अखंड प्रेम की सुगंधी मिलती है। माशूक के चरणों का किया बेवरा वर्णन, जीव उड़या चाहिए कहते लीक, हाय हाय क्यों रहे मोमिन तन। अपने प्राण वल्लभ श्री राजी के चरणों का पूर्ण विवरण देते हुए मैंने उनकी शोभा का वर्णन किया है। प्रीतम के चरणों के तलुओं की सुंदर रेखाओं का वर्णन सुनकर भी जीव को प्रेम में अपना अस्तित्व मिटा देना चाहिए था। हाय हाय ब्रह्म सृष्टियां अभी भी शरीर के मोह जाल में क्यों फंसी हुई है। जीव को प्रेम में अपना अस्तित्व मिटा देना चाहिए था। हाय हाय ब्रह्म सृष्टियां अभी भी शरीर के मोह जाल में क्यों फंसी पड़ी है। तो ये क्या है मोह जाल, कौन सा है जो हम फंसे हुए हैं शरीर के मोह जाल में। हमें क्या नहीं करना, क्या इससे हमें शिक्षा मिल रही है कि इतना वर्णन सुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, कैसे शरीर के मोह जाल में निकलना है। बोलने से नहीं होगा ना, बताओ हमें क्या क्या करना है, कैसी हमारी रहनी होनी चाहिए। कि हम बार बार उसको बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये अभी कमी है, अभी ऐसा नहीं कर रहे हम जैसा राजी चाह रहे हैं, ऐसा करना है। जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो करेगी, तो अभी कमी कहाँ हो रही है। क्या दिल कर रहा है कि क्या करना है हमें। हाँ जी सुंदर सा जी, मेरा दिल कर रहा है कि इस चीज को हम बात करें कि इतना वर्णन सुनने के बाद भी अभी मोह जाल में क्यों फंसे पड़े हैं। हाँ जी किरण दीदी, आप थोड़ा बताओ क्या 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 करना है। ये क्या है शरीर का मोह जाल। हाँ जी किसने प्रेजेंट करा, मधु पहले भाभी इसी जी। सर से पूछो फिर मैं बताती हूँ। हाँ जी जो हीरू हाथ दीदी, हो रहे हैं। हीरू आप सरोज दीदी खोलो जरा मुझे फिर, क्योंकि ऊपर एक दो ही नजर आते हैं सुंदर सा। सरोज दीदी आप हो, किरण दीदी आप ही खोल दो, कौन दिख रहा है मुझे किसी का रीजन। एक सेकेंड, सीमा खुराना जी, हाँ जी खोलो। जी मैं आ गई, मैं आ गई। हाँ जी कोई बात नहीं, मैंने पीछे करके देख लिया, मैं चुपई हटाती हूँ। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रणाम जी।
हमारा अहंकार ही नहीं छूट पा रहा। जब हम इतना राज्य का वर्णन सुन चुके हैं, इतना उनका प्रेम देख चुके हैं, ये जान चुके हैं हमारी निस्बत क्या है, हम उन्हीं का अंग हैं, फिर क्यों हम अपने आप को अभी भी हम मैं में क्यों फंसे हुए हैं? ये अहंकार, ये मैंपन क्यों नहीं छूट रहा? मेरे ख्याल से जब तक ये अस्तित्व नहीं मिटेगा, जब तक हम पूर्ण रूप से उन पे समर्पित नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा हमारे अंदर जो चीज आनी चाहिए, जो हमारा संबंध अटूट बनना चाहिए, वो नहीं बन पाता। वो नहीं बन पा रहा। उसका रीजन एक सबसे बड़ा यही है कि हम मैं को अभी भी आगे रख रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मैंने ये कर दिया, मैं ये, और मैंने किसी को प्रवचन दे दिया, मैंने किसी को सिखा दिया। हम कौन है? हम तो कोई है ही नहीं। अंदर बैठे राज्य तो हैं जो सब कुछ करवा रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, या जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, सब उपजाने वाले एकमात्र राज्य हैं। और जब तक हम ये सब कुछ उनको समर्पित नहीं कर देते, ये नहीं मान लेते कि करने करवाने वाले वही हैं और मैं तो कुछ हूं ही नहीं, तब तक वो संबंध नहीं आएगा। तो कुछ होगा नहीं, हमारा भला नहीं होने वाला। क्योंकि हम पढ़ते जाएंगे। अब जो बात मेन आई है उस पे तो जोर डालना ही है ना, कि आखिर क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, क्यों कि नहीं क्यों हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है। इतनी वाणी हम पढ़ रहे हैं। हाँ इतना जी। कुछ करने के बावजूद बस यही एक रीजन है कि हम अपना अहंकार नहीं छोड़ पा रहे, अपना समर्पण नहीं कर पा रहे, पूरी तरह उनको सौंप दें तो शायद एक जी नीरू दीदी। एकाकार हो जाए। हाँ जी नीरू दीदी। नाम जी सुंदर साथ जी। वैसे तो सीमा जी ने बिल्कुल सही बता दिया जो मेरे मन में भाव आ रहे थे। जो शरीर का मोह जाल यही है, हमें पता है ये 5 तत्व का शरीर है और 5 तत्व में विलीन हो जाएगा, और ये तो मैं हूं नहीं, ये तो सबको पता है कि ये मैं नहीं हूँ। फिर भी हम इसी शरीर के संबंधों में फंसे पड़े हैं। ये मेरी बेटी, मैं किसी की बेटी, मैं किसी की बहू, किसी की भाभी, किसी की माँ, किसी की पत्नी, इन्हीं चीजों में फंसे पड़े हैं। जबकि पता है कि ये सब कुछ स्वप्न है, सच में कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हम आए हैं ये शरीर के अंदर, ही जीव के ऊपर सुरता बैठी है, खेल देख रही है। अब हमें ये भी पता है कि हमारे इस शरीर के अंदर सुरता है, जो हमारे मूल तन वहां बैठे हैं परम धाम में। और इसमें सिर्फ सुरता, हम सिर्फ इस खेल को देखने आए हैं। तो हम इस खेल को सिर्फ देखें, उसमें डूबे नहीं। हमें ठीक है, अब हमारे संबंध है, ग्रस्त जीवन में हमें काम करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रही भाग जाओ गृहस्थी से या काम से। हम खाना बनाएंगे बच्चों के लिए, लेकिन हम ये ना सोचे हम बच्चों के लिए बना रहे हैं या कोई हम फर्ज करें। हम अपने राज्य के लिए बना रहे हैं ना। हम सुरता भाव में रहे, पूरा टाइम सुरता भाव में रहे। जो भी काम कर रहे हैं, हम बच्चों को नहला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राज्य के भाव में रहे, पूरा दिन अपने सुरता भाव में रहे। सो रहे हैं राज्य के साथ सो रहे हैं, उठ रहे हैं राज्य के साथ उठ रहे हैं, घूमने जा रहे हैं राज्य मेरे साथ है। अब हम इस शरीर को अपनी इच्छा से तो खत्म नहीं कर सकते, जब वो करेंगे तब करेंगे। लेकिन अब हमें इसको भाव में अपने लेना नहीं है कि हाँ ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मैं इसके अंदर सुरता भाव में हूँ, और इस जीव को भी मुझे जगाना है। जो अंदर कमजोर और ठीठ जीव है ना, जो इस दुनिया में फंसा पड़ा है, इसको भी मुझे जगाना है। उठ, तो भी तेरा भी कल्याण हो जाएगा। अब परम धाम का ज्ञान मिला है हमें। हमारा मूल तन कहाँ है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ थे जब सृष्टि नहीं बनी थी, तब भी थे हम। और अब हमें क्या है? हमें सिर्फ आनंद देना राज्य को, और राज्य हमें इश्क देंगे। यही काम करना है बस। हमें किसी भी तरह से राज्य को आनंद देना है और राज्य से इश्क लेना है। बस यही कहानी है। मुझे तो यही समझ आती है। बिल्कुल नहीं, अच्छा लगता है ना, फिर वही बात चुभती है दिल में। हाँ जी नरेश जी, पहले आप बोलो फिर बबीता दीदी बोलेंगे। प्रणाम जी। नाम जी। नहीं वो बड़ा अच्छे से बोल दिया, पहले सीमा जी ने भी कि मैं नहीं होनी चाहिए। हाँ। दूसरा नीरू जी ने तो काफी अच्छे से कर दिया कि हमें हर पल 24 आठों पैर 64 घड़ी सुरता भाव में भी हम राज्य के चरणों में बैठे, और फिर स्वरूप को निरखी, रूप को यही लागी ठहर। जितनी बारी दिन में जब भी चित जाए राज्य के चरणों में सोचो, एक्चुअल में वहीं बैठे। मतलब हमारा जो आत्म का जो भाव है, समझो वो पर आत्म जैसा हो जाना चाहिए, कि जैसे पर आत्मा वहाँ हर वक्त मूल तनों में बैठी है,
जैसे उन्होंने कहा कि खाना बना रहे हैं, चित्त वहीं, सोते उठते बैठते खाते पीते, 2-3 छुपियां इस तरह की, खाते पीते उठते बैठते, सुपन सोवत जागृत, दम ना छोड़े मशूक को, जो असल है ऐसी और 2-3। तो मेरा मतलब है हर वक्त जब चित्त उधर रहेगा तो वो फिर आगे भी एक चुपई आएगी, फिर ये चरण मेहर करत जिन ऊपर तय हृदय देत पूर्ण सुन। ये चरण जब ऐसे हमारे वक्त उनके चरण, फिर वही राज्य की मेहर ही फिर अपने आप ही ये जो शरीर के, क्योंकि हमारी प्रेफरेंस, जो एक और पॉइंट मेरे दिल में आ रहा था, हमारी प्रेफरेंस शरीर की तरफ नहीं होनी चाहिए। हमारे को जैसे 24 घंटे में शरीर के काम याद रहते हैं, अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है, शरीर के ये काम जरूरी रहते हैं याद, क्या उसमें से आधा घंटा भी या 1 घंटा वाणी पढ़ने के लिए, बाकी चीजों के लिए प्रेफरेंस रहती है? तो प्रेफरेंस हमें पहले वाणी मंथन पे क्यों नहीं जाती कि हाँ बाकी काम छोड़ो करे, वो तो हो ही जाएंगे, पहले मैं अपनी वाणी तो पढ़ दूं आज की, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी भी पढ़ सके मन से, खाली चपैया नहीं पढ़नी, इतनी 10 पढ़नी, 20, मन से जितनी। फिर देखो राजी, अपने आप वो जो काम आप सोचते होते हो ना, ऑटोमेटिकली बड़े, जो 1 घंटे के काम है वो 10 मिनट में हो जाते हैं, जो 4 घंटे के काम है वो 1 मिनट में हो जाते हैं। आपको उसके लिए कोई कोशिश ही नहीं करनी पड़ती, वो राजी करके रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कर मेरा जिक्र, मैं करूँ तेरा फिक्र, मैं हर वक्त तेरे पास हूँ, तेरे साथ हूँ, भाले से बुढ़ापे तक मैं तेरे काम सारे करूंगा, बस तू मुझ में लगी, तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिक्र। तो चित हमेशा अगर वहीं रहेगा तो उनकी चरणों की मेहर से ये स्वरूप हर पल हमारे दिल में आएगा। बिल्कुल। प्रणाम जी। ध्यान से व्यवस्थित। हाँ जी बबीता जी। प्रणाम जी सभी को। हाँ जी। मुझे ऐसे लगता है कि शरीर इसलिए समझ में ज्यादा आता है क्योंकि पहली बात तो दृढ़ निश्चयता की बहुत ज्यादा कमी, दृढ़ निश्चयता की इतनी ज्यादा कमी कि मुझे उसे अभी हमने क्या किया, मान लिया कि वो है, अभी हमने मान लिया कि शरीर से मेरा संबंध नहीं है, मैं शरीर नहीं, अनुभव में इसमें कुछ भी नहीं है, अभी कच्चा है ये। अनुभव में जब तक चीजें नहीं आती, हम क्या कर रहे हैं अभी कि हम वाणी के द्वारा या गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा या परमहंसों ने हमें कुछ बातें बताई और हमने उसको मान लिया, क्योंकि हम उन पर बहुत विश्वास करते हैं, तो हमने उनको मान लिया, अभी जाना नहीं है, अनुभव में नहीं है वो चीजें बिल्कुल भी। इसलिए वो कच्चा पक्का लगातार पूरा 24 घंटे में वो कच्चा पक्का चलता रहता है। इसलिए शरीर, और क्योंकि शरीर लगातार अनुभव में आ रहा है, हमारे शरीर लगातार अनुभव में आ रहा है, हम भोजन कर रहे हैं, पेट भर रहा है, स्वाद भी आ रहा है, नींद आ रही है तो हम उठ रहे हैं तो अच्छा भी महसूस कर रहे हैं, तो ये सब चीजें अनुभव में आ रही, इसलिए उससे संबंध हटता नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ हमें क्या करना है अभी, यहाँ ये बात का ध्यान देने वाली बात है कि वो हमें, हम जिसको मान रहे हैं उसे हम जानने लगे, जैसे अनुभव में शरीर आ रहा है वो मेरे अनुभव में आने लगे। उसके लिए सबसे पहले तो एक हमेशा एक बात करनी चाहिए कि हमारे साथ एक दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे हम अपने गुरु पर बहुत विश्वास करते हैं, वाणी पर बहुत विश्वास करते हैं, बहुत ही बहुत ज्यादा एक हमारे साथ पॉजिटिव फैक्टर है एक तरीके से, जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। तो हम इसी बात को, इसी विश्वास को लेकर हम इस संसार को इस तरह से जिए कि देखो, वाणी कहती है कि हम इस खेल में आए, ये बस केवल और एक खेल है और कुछ नहीं। हमने यहाँ संसार से संबंध को इतना पक्का मान लिया कि राज्य से संबंध अभी बन ही नहीं पा रहा, इतना पक्का इस संसार से संबंध को मान लिया। तो जो 24 घंटे की हम बात करते हैं कि 24 घंटे हम लगातार उस भाव में रहें, तो मैं कहती हूँ एक भाव और जोड़ लेते हैं उसमें, उसी भाव में जो नीरू जी ने कहा, सेम एक भाव और उसमें ऐड कर लेते हैं कि सारा दिन हम इस भाव में रहें कि हम यहाँ खेल में आए हैं, इस संसार से मेरा कोई ज्यादा संबंध है नहीं, यहाँ एक निश्चित समय के लिए हम आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं और यहाँ से हमें चले जाना है। ये लगातार हमें अभ्यास में लानी पड़ेगी ये चीज। अभी क्या हो रहा है, अभ्यास में नहीं है ये चीज, तो संबंध यही का गहरा 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 होता जा रहा है। फिर चितवनी, वाणी का मंथन, ये वो चीजें हैं जो हमें, और चितवनी का हमें समय बढ़ाने पड़ेगा। अभी हम क्या करें, 1 घंटा सुबह बैठ के 1 घंटा शाम बैठ के, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। हमें चितवनी का भी समय बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम मान रहे हैं उसे जानने के लिए, उसे अपने अनुभव में लाने के लिए ये चीज जितनी आवश्यक है, जैसे सांस लेना, कि अगर सांस गया तो ये शरीर गया, जीवन गया, ऐसे ही ये चितवनी इतनी आवश्यक है कि चितवनी नहीं हुई तो हम राज्य को कभी जान नहीं पाएंगे,
उनको कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे, उनसे कभी मिलने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इन चीजों को इतना अभ्यास में लाना पड़ेगा, इतना अभ्यास में लाना पड़ेगा कि हमारी रहनी उस तरह से हो जाए। हमारी जो जीवनचर्या है, मैं दिनचर्या की बात नहीं कर रही हूँ, जीवनचर्या हमारी राज्य में हो जाए पूरी की पूरी, और पूरा जीवनचर्या हमारी इस तरीके से हो जाए, ये संसार मेरा है नहीं, मैं इसकी हूं नहीं, मेरा निस्बत केवल और केवल मेरे प्रियतम से है, मेरे परम धाम से है, और किसी से मेरा संबंध नहीं। ये सारा दिन अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। बस यही करना, हम बाकी लंबी नहीं करूंगी बात को। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, कुछ आपका भाव है तो जरूर बोलिए। सबने अच्छा बोल दिया। हाँ जी। सीमा हो चाहे नीरू हो ना, बबीता जी ने बहुत अच्छा, लेकिन दो चार जो बात छूटी नहीं, लेकिन जो मेरे भाव आ रहे हैं मैं भी अपना बोल रही हूँ, भाव बोलूंगी। ठीक है। जिसमें कि जैसे कहते हैं कि हम अपने शरीर भाव से वैसे चेतन में भी नहीं उठ पाते, क्योंकि इस शरीर को तो हमें छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ रख करके भी जैसे सबने कहा मोह संबंधों सबसे, और शरीर सबसे बड़ी बात, शरीर को सजाने में भी हम अपना सारा समय बिता देते, है ना। हाँ, मेरे मन लेकिन में भी यही आ वाणी क्या कह रही है कि ये लक्षण तेरे विरहा का, ग्रह आंगन ना सुहाए, रतन जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने आए, ये दर्द तेरा कठिन, भूखन लगे जो आग, हेम हीरा सेज पश्मी, अंग लगावे आग, है ना। फिर एक छुपाई आती है, पट पैरे खाए चीकना, हेम जवे सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो, तीन दुनी करी मृदा। पंजाबी में एक बड़ी अच्छी कहावत भी है, सज ले तू सजनी किन्ना सजना, मिट्टी दे आ पांड्या एक दिन भजना। शीर का मोह, शीर को सजाना, शीर भाव से हर तरह से जब हम उठेंगे तो हम तब कह सकते हैं कि अब हम शरीर से पीछे हट। शीर के संबंध पालने तो पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पालना, लेकिन इतना इनके लिए करना नहीं कि मरना, करना तो पड़ेगा, लेकिन मरे ना इनके लिए कि अपना सारा जीवन ही, सारा समय, अपना अनमोल समय इनके लिए अगर हम बता देते हैं, इसको सजाने संवारने में लगते हैं, तो मेरे ख्याल में, मुझे जहां तक लगता है, बाकी तो सब ने बहुत ही अच्छा बोल दिया, मेरे पास बोलने को तो सिर्फ नहीं होना चाहिए कुछ भी, लेकिन दो शब्द जो है मैंने बोल दिए। हम नहीं शीर दीदी, भाव मेरे से दिल में भी यही आ रहा था कि ये जो हम शरीर को सजाते हैं, इसके लिए कितने कितने हाँ प्रपंच रचाते हैं ना, करते हाँ हैं दीदी। ये जीवन में ये चलता है, आज ये सब करना है, आज वो करना है, बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता। तो ये मोहजाली तो है शरीर का, ये भी एक पॉइंट है। मेरे को ये पॉइंट लगा, हम्म। सबने मिला करके एक गुलदस्ता तो तैयार कर ही दी। हो गया। अब सुंदर साथ जी, ये सब ये आईना है हमारा, सब सुंदर साथ ने बताया कि मेरे अंदर क्या कमी चल रही है, तो ये हम अपना आत्मनिरीक्षण करें कि कैसे शरीर के बोझ जाल से हमें निकलना है, तभी धनी का दर्शन होगा, है ना। आगे चलते हैं चुपई। हाथ पाँव मुख हैड़ा, वस्त्र भूखन हक सूरत, ए ले ले अरस बारीकिया, ए ले ले अरस बारीकियां, हाय हाय रू क्यों न जागत। मैंने धाम धनी के हाथों पैरों, मुखार बिंद, वक्ष स्थल तथा वस्त्र आभूषणों सहित संपूर्ण स्वरूप का वर्णन किया है। परमधाम की इन गुज बातों को जानकर भी हाय हाय हम सुंदर साथ की आत्मा क्यों नहीं जागृत हो पा रही है। इतना वर्णन हो गया धनी का, हस्त कमल का, चरण कमल का, मुखार बिंद का, वक्ष स्थल का, बिन जाने की भी धनी ने अपना एक एक अंग का वर्णन, पेट, पसली, लीकें, गहराई, पीठ की गहराई तक का वर्णन कर दिया। तो अभी भी जागृत नहीं होता। श्रृंगार ग्रंथ में श्री राज जी की शोभा का वर्णन कोई सामान्य वर्णन नहीं है,
बल्कि इसमें परम धाम के गुह्यतम रहस्यों का स्पष्टीकरण भी किया गया है। इस चौपाई के तीसरे चरण में यही संकेत किया गया है। ए ले ले अरस बारीकियां, ये वाली बात कितनी गहरी बातें हैं। जो जोत कहूं अंग नंग की, देव निमुना नरम पसम। ए तो अरस पत्थर या जानवर, सो क्यों पहुंचे पर आत्म। युगल स्वरूप के श्रृंगार वर्णन में मैंने अंगों की ज्योति की उपमा ज्वारातों के नगों अर्थात ज्वारातों के पत्थरों से दी है, तथा कोमलता का कैसे वर्णन किया? कौन सा दृष्टांत देकर? रेशम का दृष्टांत देकर कोमलता का वर्णन किया। तो संसार के ज्वारातों, पत्थरों तथा पशुओं से प्राप्त होने वाले रेशम इत्यादि पदार्थों की उपमा परमधाम में परात्म के तनों तक कैसे पहुंच सकती है? इस चौपाई में खिलौनों का भाव परमधाम के पशु पक्षी आदि खिलौनों से नहीं है, क्योंकि वहां वाहिदत की लीला है। खुलासा ग्रंथ 16 प्रकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, खिलौने जो हक के सो दूसरा क्यों कहलाए। एक जरा कहिए तो दूसरा, जो हक बिना होए। इस प्रकार यह निश्चित है कि यहाँ खिलौनों का तात्पर्य इस संसार के सुंदर पदार्थों से है। बीतक में भी प्रकरण 21 में चौपाई 10 में स्पष्ट रूप से यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि तिस वास्ते इंड तीसरा रचियो तुम कारण, त्रैगुण खिलौने तुम्हारे, तुम हो खास संयम। अच्छा, क्लियर करो दीदी इसको शॉर्ट में कि क्या कहना चाह रहे हैं, पूरा सारांश बता दो ये वाली बात। हाँ जी किरण दीदी, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो। मुझे बोला? मुझे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, मतलब कह रहे कि राज्य के श्रृंगार का मैं वर्णन कर रही हूँ, शोभा का वर्णन कर रही हूँ। उपमा किसकी दे रही हूँ? यहाँ के जवाहरातों की। यहाँ के जवाहरात क्या है? वो तो एक तरह से कोयला है, पत्थर है। तो टेम्परेचर से वो मानिक बन गया, कोई हीरा बन गया, कोई नीलम बन गया, कोई पुखराज बन गया। और परम धाम के अगर हम यदि पत्थरों का भी वर्णन करें, नगों का भी वर्णन करें, जो जानवरों का वर्णन करेंगे, तो ये तो कोई दूसरा रूप है ही नहीं, ये तो राज्य का अपना ही रूप है ना। उन्हीं की हकीकत में जो हर चीज तो आत्म स्वरूप है। वहां की कुछ भी चीज ले लो, उस तो सभी क्या कहते हैं, आत्म स्वरूप है। तो फिर इनको अलग तो नहीं कह सकते ना हम। परम धाम के पशु हैं, पक्षी हैं, ये खिलौने कहा गया हमारे। तो यहाँ पर यहाँ खेल के अंदर हमें ब्रह्मा विष्णु में जो इनको भी खिलौने कहा गया। कह रहे तुम तो परम धाम के मोमिन हो, ये यहाँ के खिलौने हैं, ये तो फिर भी मिट जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ के चाहे पत्थर हो, चाहे हीरा हो, माणिक हो, मोती हो, नील हो, लसनिया हो, गोमती, कुछ भी अगर कहो, वो तो सब मिट जाने वाले हैं। क्योंकि परम धाम में राज्य के सिवा तो कुछ है ही नहीं। अगर हम खिलौने कहें, जब हम हीरा कहें, नाग कहें, जिसका भी वर्णन करें, वो तो राज्य का स्वरूप है। ये खिलौने तुम्हारे लिए बनाए क्यों? ये ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, क्योंकि तुम परम धाम की खास सखियां हो। सखियों के कारण ये ब्रह्मांड बनाया, और ये खिलौने भी तुम्हारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए। मतलब खिलौने इनको इसलिए कहते हैं कि ये भी मिट जाएंगे, त्रैगुण 14 लोग ये 5 सब भी तत्व, ये मिटने सब वाले हैं मिट ना। जाएगा, लेकिन तुम हो हाँ, खास खास सही है ना, तुम परम धाम की आत्माएं। आत्माएं हो। आगे चलते हैं। जो पर आत्म पहुंचे नहीं, सो क्यों पहुंचे हक अंग को। खिलौने और खावंद बड़ो तफावत इनमो। जो शोभा परात्म तक नहीं पहुंचती है,
जो परातम पहुंचे नहीं, वह धाम धनी के अंगों तक कैसे पहुंच सकती है। ऊपर नीचे की चौपाई जो ऊपर से ना लिंक है कि वह धाम धनी के अंगों तक कैसे पहुंच सकती है। संसार के खिलौने रूपी अति सुंदर पदार्थों तथा श्री राज्य की शोभा में बहुत अंतर है। खिलौने और खावन बड़ो तफावत इनमें, कि बहुत अंतर है। उदाहरण जरूर देना पड़ता है कि ऐसे जारात है, ऐसे रेशम की तरह वैसे मुलायम है, पर अंतर बहुत है। जित आद अंत ना पाइए, तित तहकीक होए क्यों कर। इत शब्द फना का क्या कहें, जित पाइए ना अव्वल आखिर। जिस परम धाम में किसी भी वस्तु का ना तो प्रारंभ है और ना ही अंत है, जित आद अंत ना पाइए, तो वहां कैसे निर्णय हो सकता है। तित तहकीक होए क्यों कर, कि कैसे निर्णय हो सकता है। अक्षरातीत की शोभा तो आदि और अंत से रहित अर्थात अनादि है और अनंत। इस नश्वर संसार के शब्दों से वहां का कोई माप ही नहीं हो सकता, कोई माप नहीं हो सकता। परम धाम में शोभा, सौंदर्य, प्रेम, आनंद आदि की कोई भी सीमा नहीं है। मानवीय बुद्धि इसके माप गणना करने के बारे में सोच ही नहीं सकती, यानी उसका कोई आंकलन ही हो सकता। इसके विपरीत इस संसार में युवावस्था का सौंदर्य वृद्धावस्था में करूपता में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि युवा अवस्था का सौंदर्य वृद्धावस्था में क्रूरता में परिवर्तित हो जाता है। सुंदर से सुंदर वस्तु भी कुछ समय के पश्चात नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस संसार की कोई भी उपमा परमधाम के लिए नहीं दी जा सकती। ये निर्णय करना अरस का तिनमें भी हक जात। इत नूर अकल भी क्या करे, जित लदुन्नी गोते खात। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम की शोभा, सौंदर्य आदि का इस संसार की उपमा देकर निर्णय करना ये बहुत कठिन है। और फिर उसमें भी श्री राज्य और श्री श्यामा जी सखियों की शोभा और सौंदर्य का आंकलन करना तो असंभव ही है। ऐसी अवस्था में भला अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि कैसे निर्णय कर सकती है, जब मेरी निज बुद्धि भी लड़खड़ा रही है, गोते खा रही है। ये कथन मूल स्वरूप का नहीं बल्कि श्री महामती जी का है। मूल स्वरूप तो पूर्णातिपूर्ण है, उनके लिए किसी भी दृष्टि से असंभव शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता। यद्यपि श्री महामती जी के अंदर से स्वयं श्री राज्य अपने आवेश स्वरूप से कह रहे हैं, किंतु यहाँ के तन, बुद्धि एवं रसना का प्रयोग होने से यह कथन श्री महामती जी के साथ जुड़ जाता है। तो इस चौपाई में पूर्व एवं बाद में प्रकरण की सभी चौपाइयों में श्री महामती जी का कथन, इसलिए इस चौपाई में भी आना जाएगा। ग्रह की चौपाई की क्या मतलब है दीदी, कि जित लदुन्नी गोते खाट, कित नूर अकल भी क्या करे। नूर अकल क्या है और लदुन्नी को क्या कहा है, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि है ना, और लदुन्नी का हो गया कि निज बुद्धि। यही है ना दीदी, बोलो इसको सारांश में क्लियर करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जागृत बुद्धि तो अक्षर ब्रह्म की मानी जाएगी ना, असराफील, और राज्य की अपनी बुद्धि जो है निज बुद्धि मानी जाएगी। देखिए यहाँ मतलब कहने का भाव है कि
राज्य तो पूरन अति पूरन है, वो तो नहीं गोते खा सकती, लेकिन महामती जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी भी जो बुद्धि है उनका वर्णन करने में गोते खा रही है, लेकिन डूब रही है, क्योंकि मैं भी लड़खड़ा आ रही हूँ। कैसे वर्णन करूं परम धाम की का वर्णन करना है, और यहाँ की तुलना दूर, और उसके ऊपर राज्य और श्यामा जी की सखियों का अगर मुझे वर्णन करना है, तो मैं कहाँ का उपमा दे करके वर्णन कर सकती हूँ। मेरी तान बुद्धि रचना यहाँ की है, क्योंकि वर्णन तो उसी के द्वारा हो रहा है, कर तो राज्य का वेश ही रहा है, ये नहीं। लेकिन जब उसको बताया जा रहा है, उसका उसको वर्णन किया जा रहा है, जुबान से निकाला जा रहा है, तो यहाँ का तन और बुद्धि का प्रयोग होगा, प्रयोग होता है। इसलिए ये बात कहा गया। हम्म। तो सनंद में ये जैसी चौपाई आ रही है प्रकरण 39 में कि खेल में मेहंदी तोतला, जुबा कजा ए ठोर, आगे तो नूर तजल्ला, तहां जुबा बोल है। और कि इस संसार में युगल स्वरूप एवं सखियों की शोभा सौंदर्य का वर्णन करने में जब कोई उपमा नहीं मिल सकती, तो श्री महामती जी कैसे वर्णन करें। इसी कारण उनकी आवाज में लड़खड़ाहट आने लगती है। यह प्रसंग कुरान के पारा 18 सूरे नूर और हदीस में आया हुआ है कि अना लुकनत इमाम, अर्थात अस्पष्ट या हकलाहट है, कि लड़खड़ा रही है उनकी जबान। तो ये कुरान में भी ये वाला वर्णन है कि कैसे वर्णन करें। क्लियर हो गई सुंदर साज जी? तो चौपाई दोहराते हैं यहीं पे। ए निर्णय करना अरस का, तिन में भी हक जात, इत नूर अकल भी क्या करे, जित लदुन्नी गोते खात, जित लदुन्नी गोते खात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।